हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार सभी को। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। अब तो क्लास को हम करते हैं पूरी जोश और पावर के साथ में, पूरे मोटिवेशन के साथ में हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 8वां प्रैक्टिस सेट है। ये एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हम एग्जाम तक ये सीरीज हमारी चलती जाएगी। हमने ये 100 क्वेश्चन का, 100 प्रैक्टिस सेट का हमने जो है टारगेट रखा है कि हम है जो 100 प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे एग्जाम तक। जो हमारा एग्जाम 20 तारीख को होने वाला है, तो हमारी क्लासों से आप जुड़िए और इनका फायदा उठाइए। इसमें हम एक एक करके सारे टॉपिक आपको कवर करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूरे जोश और पावर के साथ में, पूरे मोटिवेशन के साथ में कि हमें इसी बार एग्जाम निकालना है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन आज का, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो कौन सा देश है वो त्रिपुरा को 3 दिशाओं से घेरता है, या त्रिपुरा है वो 3 ओर से कौन से देश से घिरा हुआ है? कौन कौन सी दिशाएं हैं? ये पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण दिशाएं हैं। कौन सा देश घेरता है त्रिपुरा को? तो इसका आंसर बताइए आप। तो ये है बांग्लादेश है। कौन सा है? बांग्लादेश है, वो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरता है। अब देखिए त्रिपुरा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो है कि आपको सारे राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनकी राजधानियां तो याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो इसका क्या होगा? त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? ये है श्री नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी है, वो त्रिपुरा के राज्यपाल है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह है। त्रिपुरा की स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 21 जनवरी को मनाया जाता है। स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकसभा सीट कितनी है? त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है। राज्यसभा सीट कितनी है? यहाँ की 1 है। और विधानसभा सीट यहाँ की 60 है। कितनी है विधानसभा सीट? 60 है। एग्जाम में ये पूछी जाती है, एसएससी के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये सीट से रिलेटेड क्वेश्चन। और कौन सी पार्टी त्रिपुरा में कार्यरत है? तो ये भारतीय जनता पार्टी है। और मुख्यमंत्री कौन है? माणिक शाह है यहाँ पे त्रिपुरा में। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़ना नहीं है। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग आंसर बताइए। इसका क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? तो किनको कहा गया था रिक्रूटिंग सार्जेंट? किनको कहा गया था प्रथम विश्व युद्ध के समय? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी और डी सरोजनी नायडू। तो इनमें से किन को रिक्रूटिंग सार्जेंट है वो विश्व युद्ध के टाइम कहा गया था? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। किनको कहा गया था? महात्मा गांधी को कहा गया था। इसके अलावा महात्मा गांधी के और कौन कौन से उपनाम है, या इनको और किस नाम से पुकारा जाता है? महात्मा गांधी को मोहन के नाम से, मिस्टर गांधी के नाम से, और बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बताइए, इसका आंसर भी आप लोग बताइए। इसके अलावा बताइए कि ये कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, वो क्षेत्र भी बताइए। क्यों दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार को कितने क्षेत्रों में दिया जाता है और वह कौन कौन से क्षेत्र है? जल्दी से कमेंट कीजिए। नोबेल पुरस्कार है वो कितने क्षेत्रों में और कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने में? 6 में। कौन कौन से है ये? चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शांति पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के, ये जो 6 क्षेत्र है इनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल जो है इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की इन्होंने खोज की थी। कब की थी? 1867 में इन्होंने डायनेमाइट की खोज की थी।
क्या होता है, 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई थी और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। कब से दिए जाने लगे? 1901 से दिए जाने लगे। और फाउंडेशन की स्थापना कब होती है? ये होती है 29 जून 1900 को नोबेल फाउंडेशन की शुरुआत होती है। और ये है कौन कौन देते हैं नोबेल पुरस्कार है, वो किनके द्वारा दिए जाते हैं? ये दो संस्थाओं के द्वारा दिए जाते हैं। पहला है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। कौन देता है? स्वीडिश अकेडमी देती है। और दूसरी कौन है? नॉर्वेजियन नोबेल शांति समिति। किसके क्षेत्र में देती है? ये केवल शांति के क्षेत्र में देती है। कौन सी है? नॉर्वेजियन है नोबेल समिति। नॉर्वेजियन नोबेल समिति है, ये शांति के क्षेत्र में देती है। और जो ये द रॉयल स्वीडिश अकेडमी है, ये बाकी 5 क्षेत्र है उनके क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार देती है। तो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनेमाइट की खोज की थी। किन्होंने? अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने डायनेमाइट की खोज की थी। इन्हीं की याद में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर बताइए। ये एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आपको इन सब का ईयर याद होगा तभी तो आप ये बता पाओगे। तो इसका पहले आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है? तो कौन सा इनमें से सही होगा? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा कालानुक्रमिक जो क्रम है वो सही है? मौर्य साम्राज्य के जो जो सम्राट हुए हैं, सबसे पहले कौन सा सम्राट आया, किन्होंने इसकी स्थापना की, अंतिम सम्राट कौन था? तो ये बताइए आप, इसका आंसर क्या होगा? ये है इसका पूर्व वाला आंसर सही है। पहले चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की थी मौर्य साम्राज्य की, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर अंतिम जो है बृहद्रथ है। इनके बारे में देखते हैं कब कब इन्होंने साम्राज्य किया। तो साम्राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा होती है? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना किसकी? मौर्य साम्राज्य की। किन्होंने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद में दूसरा शासक कौन था? ये था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार है वह मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। कब से कब तक रहा? ये 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इसके बाद में सबसे लोकप्रिय शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय शासक कौन था? ये था अशोक। कौन था? अशोक था। 268 से 332 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद में अंतिम सम्राट कौन था? ये बृहद्रथ था। 187 से 185 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। बृहद्रथ की है हत्या किसने की थी? इसी का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने, इन्होंने इसकी हत्या कर दी और शुंग साम्राज्य की स्थापना की। तो मौर्य साम्राज्य के बाद में कौन सा साम्राज्य आता है? शुंग साम्राज्य आता है। स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहद्रथ की इसने हत्या कर दी थी। तो ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आगे की जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें ऐसे क्वेश्चन और लाते रहेंगे जिससे आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध है वो कौन सी नदी पर है और कौन से राज्य में है? आंसर बताइए जल्दी से। इसका आपको पता होगा, ये हमने इंस्टाग्राम की रील्स में भी डाला है, क्लास में अलग से टॉपिक भी इस पे हमने डाले हैं कि कौन कौन से बांध है वो कौन कौन सी नदियों पर बनाए गए हैं, कौन कौन से राज्य में है। तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए, टिहरी बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है और कौन से राज्य में है? तो ये कौन सी नदी पर हो सकता है? ये भागीरथी नदी पर बनाया गया है और ये सबसे ऊंचा बांध है। भारत का कैसा है? टिहरी बांध है, ये सबसे ऊंचा बांध है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कौन सा है? टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। इसमें 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। टिहरी बांध है, भागीरथी नदी पर है, सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में है। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इसका आंसर दे देना है। इसके अलावा बांध से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको देखने हैं। सारे क्वेश्चन अगर एक ही जगह देखना है तो आप हमारी वो क्लास देख लीजिए, उसमें सारे बांध आपको एक जगह मिल जाएंगे। उसका लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से वो क्लास देख लेना, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। भारत सरकार ने वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी, तो कब मंजूरी दी थी? इसका आंसर बताइए। भारत सरकार ने किस वर्ष में
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को मंजूरी दी? कब दी थी इन्होंने? ये दी थी 2018 में। कब दी थी? 2018 में दी थी। और ये क्या है? ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ऐसा एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना कौन सी है? स्वास्थ्य बीमा योजना है कौन सी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत है वो प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है इसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, धर्म का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार, या शोषण के खिलाफ अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। तो इनमें से कौन सा है वह मौलिक अधिकार नहीं है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको हटा दिया गया था? तो ये संपत्ति का अधिकार है, अब एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये संवैधानिक या कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत इसको संपत्ति का अधिकार जो है ये एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। ये कैसा है? संपत्ति का जो अधिकार है एक संवैधानिक या कानूनी अधिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है। ये अब एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पहले के प्रैक्टिस पेपर में भी आपको दिखाई थी नदियां कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कहाँ से निकलती है, कहाँ ये जाके गिरती है, इनके नदियों के किनारे कौन कौन से शहर स्थित है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत और विश्व की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं हम एक एक करके आपको कवर करवाएंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में ही। तो महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो बताइए कौन सा कथन गलत है? हमने महानदी के बारे में आपको बताया है, तो इसका आंसर बताइए। तो पहला देखो क्या है, ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है। दूसरा क्या है, इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। तीसरा, ये अरब सागर में गिरती है। महानदी है वो कहाँ गिरती है आपको पता होना चाहिए, बताया है उद्गम और मुहानों से रिलेटेड। तो ये, और फोर्थ क्या है, ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है। तो इसका क्या आंसर है वो गलत होगा। तो इसका क्या होगा, ये बताया हुआ है, ये अरब सागर में नहीं गिर के ये कहाँ गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी है? महानदी है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है और छत्तीसगढ़ के सिहावा श्रेणी से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये तो आपको पता होगा, इसका आंसर बताइए। ला लीगा खिताब से संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ए दौड़, बी टेनिस, सी फुटबॉल और क्रिकेट। तो ये किससे संबंधित है? ला लीगा जो खिताब है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से अन्य जो इम्पोर्टेंट ट्रॉफियां हैं वो भी आप देख लीजिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इनके पूछे जाने की संभावना है। फीफा विश्व कप है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। कोपा अमेरिका, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और प्रीमियर लीग ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वित्तीय आपात है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से आंसर बताइए। ए रूस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, या कोई नहीं। तो वित्तीय आपातकाल है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। इसके अलावा अमेरिका के संविधान से और क्या क्या पॉइंट लिए गए हैं देखिए एक बार, सारे इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिर से एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस है। तो कौन सा है? मौलिक अधिकार है, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब है
ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों, यह आज की हमारी क्लास थी। आपको क्लास कैसी लगी? आपका क्या स्कोर रहा? इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए बताइए? और आपके लिए ये कितनी हेल्पफुल रही है ये भी देख लीजिए। आप क्वेश्चनों का लेवल देखिए। इसके अलावा हमारी एक्सप्लेनेशन देखिए कि आपके 10 क्वेश्चन में हम लोग कम से कम 50-60 क्वेश्चन करवा देते हैं। इसमें आप 10 क्वेश्चन नहीं 60 क्वेश्चनों को कवर मान के चलिए कि 60-50 से 60 आपके क्वेश्चन हो रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हमारी क्लासों से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए। हम आपके एसएससीजीडी के एग्जाम तक रोज आपके लिए क्लासे लाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।